सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। दिस इज अश्विन जायसवाल एंड हम लोग अपने आईसीएसई क्लास 10 डिमांड चैप्टर के लास्ट पार्ट पे आ गए हैं, जिसमें हम लोग अब चेंजेस इन डिमांड वाला टॉपिक को देखने जा रहे हैं। ठीक है, तो चेंजेस इन डिमांड वाला टॉपिक मैं आपको सेपरेटली समझाऊंगा एंड उसके बाद जितनी मार्किंग्स है वो हम लोग कर लेंगे। ठीक है, तो पहले समझते हैं चेंजेस इन डिमांड वाला टॉपिक। यहाँ से समझते हैं, बाद में आप स्क्रीनशॉट ले लेना। आई गिव यू टाइम टू टेक स्क्रीनशॉट। इतना नोटिंग काफी है, बट सम नोटिंग विल डू फ्रॉम द बुक ऑल्सो। देखो ध्यान से समझो, चेंजेस इन डिमांड कितने पार्ट्स में है। सबसे पहले जो चेंजेस हो सकते हैं, ध्यान से पे अटेंशन, जो चेंजेस होते हैं वो दो टाइप के चेंजेस होते हैं। ठीक है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ चेंजेस। एक को वी कॉल मूवमेंट एंड दूसरे को वी कॉल शिफ्टिंग। एक को मूवमेंट बोलते हैं, दूसरे को शिफ्टिंग बोलते हैं, जो कि आपको हेडिंग में भी दिख रहा होगा, मूवमेंट एंड शिफ्टिंग। तो क्या होता है मूवमेंट, क्या होता है शिफ्टिंग, उसे हम अगले 5 मिनट्स में डिस्कस करेंगे। पे अटेंशन वेरी केयरफुली। देखो सबसे पहले आपको यहाँ पे एक डिमांड कर्व नजर आ रहा होगा। ठीक है, सो हमें एक डिमांड कर्व नजर आ रहा है। इस डिमांड कर्व को हम लोग डी डी कह देते हैं। दिस इज अ डिमांड कर्व। हमें एक प्राइस भी यहाँ पे नजर आ रहा है और हमें क्वांटिटी कितना खरीदा जा रहा है वो भी नजर आ रहा है। तो प्राइस एंड क्वांटिटी जहां पे जाके मीट किए हैं, उस कोऑर्डिनेट को हम लोग ए बोल रहे हैं। लेट्स कॉल इट पॉइंट ए। अब क्या हो सकता है, मूवमेंट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, राइट? वी आर फर्स्ट डिस्कसिंग मूवमेंट। अब मूवमेंट जो होता है वो हमेशा प्राइस के चलते आता है। इट इज ऑलवेज ड्यू टू चेंज इन प्राइस, हमेशा प्राइस के चलते आता है। तो प्राइस या तो बढ़ सकता है या फिर प्राइस कम हो सकता है। प्राइस में दो ही मूवमेंट आते हैं, आइदर इट कैन इंक्रीज और डिक्रीज। तो लेट्स फर्स्ट डिस्कस प्राइस इंक्रीज। तो प्राइस देखो बढ़कर ये प्राइस इंक्रीज हो गया और इंक्रीज होके P1 पे चला गया। अब जैसे ही प्राइस इंक्रीज होता है, तो अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ डिमांड, कंज्यूमर कम खरीदेगा प्रोडक्ट, कंज्यूमर अपनी क्वांटिटी को कम कर लेगा। तो आप देखिए कंज्यूमर उस प्राइस पे, अगर हम उसी प्राइस को डिमांड के लाइन से ज्वाइन कराए, तो हम लोग नीचे देखो कहां पे पहुंच रहे हैं, विल रीच इनवर्ड, हम लोग अंदर की तरफ आ जाएंगे। ठीक है, आप देखो यहाँ पे क्वांटिटी जो है वो घट गया, ये क्वांटिटी कम हो गया, दिख रहे हो? तो क्वांटिटी हैज डिक्रीज्ड। अगर पहला वाला क्वांटिटी 50 यूनिट्स था, तो अब कम हो गए 30 यूनिट्स पे आ गए। ठीक है, और उस पॉइंट को हम लोग पॉइंट बी बोल देते हैं। लेट्स कॉल इट पॉइंट बी। ठीक है, तो ये हम लोग पॉइंट बी पे पहुंच गए। अगर आप ए के कंपैरिजन में ए के कंपैरिजन में देखोगे, तो बी कहां पे है? बी हैज गॉन अपवर्ड्स। इसको हम कहेंगे अपवर्ड मूवमेंट। सो दिस इज कॉल्ड अपवर्ड मूवमेंट। तो ये हम लोग अपवर्ड कहेंगे, और अपवर्ड मूवमेंट को हम लोग कहते हैं कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन हो गया डिमांड में, डिमांड कम हो गया। अब देखो क्वांटिटी हैज कम डाउन, तो क्वांटिटी कम हो गया, इसे हम कहेंगे कॉन्ट्रैक्शन। तो टर्म यूज करेंगे कॉन्ट्रैक्शन। सिमिलरली प्राइस हमारा बढ़ भी तो घट भी तो सकता है। प्राइस कैन कम डाउन ऑल्सो। ये देखिए प्राइस नीचे की तरफ भी आ सकता है, प्राइस कैन कम डाउन। P2 पे आ गया, तो प्राइस अब की बार नीचे हो गई। और प्राइस कम हो जाने से कस्टमर बहुत खुश हो जाता है, तो कस्टमर टेंड्स टू बाय मोर। तो अगर इसी प्राइस पे आप देखोगे, इसी प्राइस को अगर आप डिमांड के लाइन से मैच कराएंगे, तो आप देखेंगे कि कस्टमर ने यहाँ पे ज्यादा क्वांटिटी परचेज किया। ठीक है, और वो पॉइंट सी पे आ गया। ए के कंपैरिजन में सी जो है वो नीचे है, डाउनवर्ड्स है। ये देखो यहाँ पे लिखा है डाउनवर्ड्स है। और अगर वो डाउनवर्ड्स है, तो डाउनवर्ड्स के टाइम में हम लोग क्या कहते हैं? एक्सपेंशन। मूवमेंट इज डाउनवर्ड, मूवमेंट पढ़ रहे हैं ना, मूवमेंट इज डाउनवर्ड, ए से सी पर आ गए। ठीक है, बट क्वांटिटी क्या हो गया? क्वांटिटी और एक्सपैंड हो गया। क्वांटिटी देखो कहां पे पहुंच गया? Q2 पर पहुंच गया। तो ये एरो से हम लोग शो कर देंगे कि क्वांटिटी जो है वो एक्सपैंड होके और राइट साइड में आ गया। इट इज कॉल्ड एक्सपेंशन। तो दिस इज ऑल अबाउट मूवमेंट। मूवमेंट में आपको बातें क्या क्या याद रखनी है? मूवमेंट में आपको बातें ये याद रखनी है कि इट इज ऑलवेज ड्यू टू चेंज इन प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। दो टाइप के मूवमेंट आएंगे, एक अपवर्ड और एक डाउनवर्ड। लॉ ऑफ डिमांड यहाँ पे एप्लीकेबल है, क्योंकि लॉ ऑफ डिमांड यही बोलता है कि प्राइस चेंज होने से क्वांटिटी उल्टा डायरेक्शन में जाएगा, एंड नो अदर फैक्टर इज चेंजिंग ओवर हियर। और यहाँ पे आपको कोई नया कर्व नहीं दिख रहा है, हमें तो एक ही ब्लैक लाइन दिख रहा है, एक ही डिमांड कर्व दिख रहा है। देयर इज जस्ट वन डिमांड कर्व, और एक ही डिमांड कर्व में कभी हम लोग अपवर्ड जा रहे हैं, कभी डाउनवर्ड मूवमेंट कर रहे हैं।
तो दिस इज ऑल अबाउट मूवमेंट। मैं आपको स्क्रीनशॉट लेने के लिए बोलूंगा, अभी मत लेना, अभी एक और डिस्कशन बाकी है, उसके बाद आई विल गिव यू टाइम टू टेक स्क्रीनशॉट्स। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आते हैं शिफ्टिंग पे। अब देखो शिफ्टिंग में भी सिमिलर ग्राफ बना हुआ है, जैसे मूवमेंट में स्टार्टिंग में ग्राफ था, देखो स्टार्टिंग में दोनों एक जैसे हैं, ठीक है, बट हम लोगों को अब शिफ्टिंग की तरफ ध्यान देना है, तो शिफ्टिंग की तरफ देखते हैं, तो ऐसे ही ग्राफ हमने वहां पे भी बना रखा है। अब क्या होता है, जैसे कि मूवमेंट होता है ड्यू टू प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, शिफ्टिंग होता है ड्यू टू अदर फैक्टर्स, कोई भी अदर फैक्टर्स, जैसे इनकम ऑफ द कंज्यूमर, टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर, पॉपुलेशन, गवर्नमेंट पॉलिसी, सीजन, बहुत सारे थे ना फैक्टर्स, तो अदर फैक्टर के चलते वो होता है। ठीक है, अब अदर फैक्टर मतलब प्राइस चेंज नहीं होगा, प्राइस विल बी हियर ओनली, प्राइस वहां चेंज होता था, मूवमेंट में चेंज होता था, मूवमेंट में प्राइस यूज्ड टू गो अप एंड डाउन, यहां पे प्राइस चेंज नहीं होगा। यहां पे ड्यू टू अदर रीजंस डिमांड फेवरेबली आगे बढ़ सकता है, ये देखो डिमांड आगे बढ़ गया, ठीक है, क्वांटिटी अपने आप उधर चला गया। एक काम करते हैं, मैं क्वांटिटी यहां पे लिख देता हूं, तो क्वांटिटी ऑन इट्स ओन, थोड़ा पीछे आ जाता है, क्वांटिटी अपने आप इस तरफ चला गया, इस डायरेक्शन में चला गया, क्वांटिटी अपने आप चला गया वहां, ड्यू टू अदर रीजंस। हो सकता है कंज्यूमर का इनकम बढ़ गया हो, तो अब वो ज्यादा खरीद रहा है। प्राइस चेंज हुआ क्या, प्राइस वही है, प्राइस वही है। तो अभी जब आप इस क्वांटिटी को उस प्राइस से ज्वाइन करवाओगे, तो यू विल गेट अ कोऑर्डिनेट ओवर हियर कॉल्ड बी, तो आपको कोऑर्डिनेट बी मिल जाएगा। एंड सिंस बी, क्या बी उसी डिमांड कर्व में है, ये जो आपने डिमांड कर्व पहले से बना रखा था, लेट्स कॉल दिस D1, D1 D1, क्या पॉइंट बी उसी डिमांड कर्व में है? द आंसर इज नो। तो वी विल शिफ्ट, जैसे घर शिफ्ट करते हैं ना, तो पूरा अलग ही चले जाते कहीं, तो वी विल शिफ्ट राइटवर्ड्स, वी विल शिफ्ट राइटवर्ड्स, और हमें यहाँ पे एक नया डिमांड कर्व मिलेगा, यू कैन कॉल इट D2 D2, ठीक है, ऐसा बोल सकते हो। सिमिलरली कुछ रीजंस के चलते डिमांड कम भी तो हो सकता है, कुछ रीजंस के चलते क्वांटिटी कम भी तो हो सकता है, राइट, क्वांटिटी कैन आल्सो डिक्लाइन ड्यू टू सम रीजंस। ये देखो क्वांटिटी डिक्लाइन हो गया, तो हम लोग थोड़े लेफ्ट साइड में आ गए, क्वांटिटी कम हो गया ड्यू टू सम रीजंस, हो सकता है हमारा इनकम कम हो गया है, हो सकता है वो प्रोडक्ट का टेस्ट एंड प्रेफरेंस खत्म हो गया है हमारे लिए, ड्यू टू सम रीजन इट हैज कम डाउन। अभी क्या होगा, क्वांटिटी हमारा लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो गया, सो विल गेट अ पॉइंट ओवर हियर, पॉइंट को हम लोग नाम देंगे पॉइंट सी। क्या पॉइंट सी उसी ग्राफ में है? द आंसर इज नो। अच्छा, पॉइंट सी कहां पे आया? पॉइंट सी ये न्यू क्वांटिटी और प्राइस, न्यू क्वांटिटी और प्राइस जहां पे मैच किए उसका कोऑर्डिनेट है। सो अगेन वी हैव टू ड्रॉ अ न्यू डिमांड कर्व जो कि लेफ्ट साइड में आएगा। तो जैसे कि आपने देखा वहां पे मूवमेंट होता है अप एंड डाउन, यहां पे मूवमेंट होता है राइट एंड लेफ्ट, तो उधर अपवर्ड डाउनवर्ड मूवमेंट होता है, इधर पे लेफ्टवर्ड राइटवर्ड शिफ्टिंग होता है। शिफ्टिंग वर्ड तब बोलते हैं जब हम वो ग्राफ को छोड़ के दूसरे कर्व में चले जाते हैं, जैसे घर से शिफ्ट करते हैं ना, हम लोग बोलते हैं कि हम लोग का घर शिफ्ट हो रहा है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह चले जाएंगे, तो वैसे एक ग्राफ से आप दूसरे ग्राफ में पहुंच जाते हैं। और मूवमेंट क्या होता है, अपनी ही बिल्डिंग में फर्स्ट फ्लोर से सेकंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर से सेकंड फ्लोर मूवमेंट कर रहे हैं, तो मूवमेंट में हम लोग बिल्डिंग छोड़ के नहीं जा रहे हैं, वहीं पे अपवर्ड डाउनवर्ड, और यहां पे हम लोग छोड़ के शिफ्ट हो जा रहे हैं, ठीक है। अब आप एक काम करो, अब आप लोग एक स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पार्ट, क्योंकि इतना ही आपको पढ़ना है, और मैं आपको कुछ और पार्ट भी बुक से करवा देता हूँ। टेक अ स्क्रीनशॉट, आइए अब मैं आपको बुक से करा देता हूँ, आप पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। आप पहले ये वाला पार्ट मार्किंग करो, वी आर ऑन पेज नंबर 46, पेज नंबर 46 में बॉटम में ये एक लाइन आप मार्क कर लीजिए, और मार्क करने के बाद आप यहाँ पे टॉप में ये लाइन मार्क कर लीजिए, ये सब मैंने आपको वहाँ पे समझा दिया ग्राफ में, ठीक है। ओके, ये मार्क कर लेने के बाद देन आप सीधा यहाँ आना एंड मार्क दिस पार्ट, जितना आपको यहाँ पे दिख रहा है, दिस इज ऑन पेज 47, शिफ्ट वाले पार्ट में मार्क दिस पार्ट, देन इंक्रीज इन डिमांड वाला पार्ट को आप मार्क कर लो, ये यहाँ पे जितना लिखा है इसको मार्क कर लो, ये सब मैंने वहाँ समझा दिया, ठीक है। डिक्रीज इन डिमांड वाला आप मार्क कर लो, ठीक है। और कॉजेस पे आएंगे, कॉजेस पे आएंगे, चलो कॉजेस कर ही लेते हैं। देखो कॉजेस है अदर फैक्टर्स, यहाँ पे शिफ्ट का कॉजेस डिस्कस कर रहे हैं, तो शिफ्टिंग किसके चलते होता था? शिफ्टिंग होता था
अदर फैक्टर्स के चलते, शिफ्टिंग ऑलवेज अदर फैक्टर्स के चलते होता है। तो कुछ अदर फैक्टर्स यहाँ पे डिस्कस्ड है, जैसे कि यहाँ पे इनकम ऑफ द कंज्यूमर की बात हो रही है। तो बहुत सिंपल सी बात है, अगर कंज्यूमर का इनकम बढ़ता है तो कंज्यूमर का डिमांड भी बढ़ेगा। नॉर्मल गुड्स के केस में या नॉर्मल गुड्स के केस में बात हो रहा है, तो नॉर्मल गुड्स के केस में इफ आवर इनकम इंक्रीजेस तो डिमांड भी बढ़ेगा, इनकम डिक्रीजेस तो डिमांड भी घटेगा। ठीक है, तो बस उतनी सी बात यहाँ पे लिखी हुई है। ठीक है, तो वो आप एक बार पढ़ लेना, ये हमने पहले भी डिस्कस किया, ऐसा नहीं कुछ नया पॉइंट है, ये पहले भी डिस्कस कर रखा है। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स कैसे डिमांड को इफेक्ट करता है, तो यहाँ मैंने नीचे शॉर्ट समरी बना दिया आपके लिए। देखो, रिलेटेड गुड्स होते हैं दो टाइप के, एक होता है सब्सटीट्यूट, सब्सटीट्यूट गुड्स जैसे कि चाय और कॉफी, मैंने यहाँ एक्स एंड वाई लिखा है, एक्स एंड वाई, आप चाय कॉफी मान के चलो। तो अगर टी का प्राइस बढ़ेगा, टी का प्राइस बढ़ता है तो कॉफी का क्वांटिटी बढ़ जाएगा, लोग कॉफी ज्यादा पिएंगे क्योंकि टी का प्राइस महंगा हो गया, तो पीपल विल शिफ्ट टू कॉफी। लेकिन अगर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है, सेकंड टाइप है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, आप ऐसा शॉर्टकट बना लेना, ठीक है, आप अपने वर्ड्स में लिख देना। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स जैसे कार एंड पेट्रोल, अगर कार की प्राइस बढ़ेगी, कार की प्राइस बढ़ेगी, ए एंड बी गुड्स यहाँ पे मैंने लिखा प्राइस ऑफ ए और वहां क्वांटिटी ऑफ बी, तो आप प्राइस ऑफ कार मानो, उधर प्राइस क्वांटिटी ऑफ पेट्रोल मानो। प्राइस अगर कार का बढ़ जाएगा तो लोग कार कम खरीदेंगे, और कार कम खरीदेंगे तो फिर पेट्रोल का डिमांड कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमने पहले भी डिस्कस किया है, यहाँ पे अगेन वही चीज को रिपीट किया जा रहा है, मैं आपको शॉर्ट में समझा दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट है चेंज इन टेस्ट एंड प्रेफरेंस, बहुत सिंपल सा पॉइंट है, जिस चीज को कंज्यूमर टेस्ट एंड प्रेफरेंस में रखता है, जिस चीज को प्रेफर करता है, उसका डिमांड ज्यादा रहेगा, बढ़ेगा, इंक्रीज होगा। और लाइकवाइज अगर हमारा कोई डिक्लाइन आ जाता है प्रेफरेंस में, हमें अब वो प्रोडक्ट पसंद नहीं, तो उसकी डिमांड फॉल हो जाएगी, यानी लेफ्ट शिफ्ट हो जाएगा, यानी डिक्रीज हो जाएगा। एंड लास्ट आता है चेंज इन पॉपुलेशन, जिस जगह में पॉपुलेशन बढ़ेगा तो वहां डिमांड भी बढ़ेगा, इंक्रीज होगा। और अगर कहीं पॉपुलेशन कम हो जाता है, पॉपुलेशन कम कब होता है, जैसे अर्थक्वेक आ गया, फ्लड आ गया, लोग भाग गए गांव छोड़ के, ठीक है, या गांव से शहर में जॉब करने के लिए जा रहे तो गांव में पॉपुलेशन कम हो गया, या वॉर हो गया, कहीं पे वॉर हो जाता है तो लोग वहां जगह छोड़ के भाग जाते हैं, तो पॉपुलेशन कम होने से डिमांड भी कम हो जाएगा, डिमांड डिक्रीज हो जाएगा। तो आपको बस बताना है कि डिमांड कब इंक्रीज होगा, कब डिक्रीज होगा, ये चार फैक्टर्स है, और अकॉर्डिंगली यू हैव टू टेल कि व्हेन डिमांड विल इंक्रीज एंड व्हेन डिमांड विल डिक्रीज, मेन ये बताना। ठीक है, अच्छा, डिफरेंसेस कभी कभी आपसे पूछ लेता है, तो डिफरेंसेस मैंने मीनिंग तो आपको समझा ही दिया है। और एक्सटेंशन, देखो एक्सपेंशन को ही एक्सटेंशन बोलते हैं, ठीक है, एक्सटेंशन कोई अलग चीज नहीं है, जो मैंने यहाँ पे लिखा, तो आई यूज द वर्ड एक्सपेंशन, एक्सपेंशन को ही एक्सटेंशन भी बोलते हैं। तो मीनिंग आप समझा देना, एक्सटेंशन किसको बोलते हैं, इंक्रीज किसको बोलते हैं, दोनों में डिमांड बढ़ेगा, बट एक में रीजन इज चेंज इन प्राइस, दूसरे में रीजन इज अदर फैक्टर्स। और एक ग्राफ से आप करके दिखा देना, यहाँ पे डाउनवर्ड मूवमेंट होगा, जैसा ग्राफ मैंने अभी बनाया था, आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा, तो ग्राफ बना के दिखा देना। और यहाँ पे देखो, आपका बुक ना अपवर्ड शिफ्ट लिखता है, ये अपवर्ड शिफ्ट आई डोंट फाइंड इट राइट, आप राइटवर्ड शिफ्ट लिखो। ठीक है, आपका देखो यहाँ पे लिखा हुआ है राइट, ऊपर में उन्होंने लिखा है राइट, नीचे में अपवर्ड लिख दिया, अपवर्ड वर्ड मत यूज किया करना, यू यूज द वर्ड राइट वर्ड, जैसा उन्होंने सेंटेंस में लिखा है ना, आप सेंटेंस वाला वर्ड लिखना। देखो यहाँ पे लिखा है ना उन्होंने राइट, दे हैव रिटन राइट, तो आप भी ना राइट लिख कर आना। ठीक है, अपवर्ड मत लिखना, राइट लिखना। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ, दो काफी है। ठीक है, मीनिंग अगेन, कॉन्ट्रैक्शन कब होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है प्राइस के वजह से, और डिक्रीज कब होता है ड्यू टू अदर फैक्टर्स, ड्यू टू एनी अदर फैक्टर्स। अभी ऊपर हमने चार फैक्टर्स देखे। फिर यहाँ पे आप डायग्राम में अपवर्ड मूवमेंट दिखा दोगे, और इधर प्लीज आप लेफ्टवर्ड लिखिएगा। देखिए ये लोग ने लिखा ना लेफ्टवर्ड, यहाँ पे दे हैव रिटन लेफ्टवर्ड ओवर हियर, यहाँ पे वो लोग डाउनवर्ड लिखते हैं, आप डाउनवर्ड वर्ड मत यूज करना, यूज द वर्ड लेफ्टवर्ड, जैसा उन्होंने यहाँ पे सेंटेंस में लिखा ना, यहाँ पे आप वैसा ही यूज करना, लेफ्टवर्ड वर्ड यूज करो। ठीक है, तो अपवर्ड डाउनवर्ड हम लोग मूवमेंट में यूज करते हैं, लेफ्टवर्ड राइटवर्ड हम लोग शिफ्ट के टाइम में यूज करते हैं। ठीक है, सो उन्होंने सेंटेंस में लिखा, यू यूज दैट वर्ड जो उन्होंने सेंटेंस में लिखा। ठीक है, विद दिस वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर, आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया है। ठीक है, प्लीज शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो, ताकि सबको इसका बेनिफिट मिले। हमने दो चैप्टर कंप्लीट कर लिया, इससे पहले वी डिड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, नाउ वी हैव कंप्लीटेड डिमांड चैप्टर। अब हम लोग चैप्टर 3 के लिए मिलेंगे। टिल देन आप इस चैप्टर को अपने एंड से कंप्लीट करके रखिए, कोई डाउट है तो बताना मेरे को कमेंट बॉक्स में। एंड ठीक है, आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है। ठीक है, सो विल मीट फॉर चैप्टर 3
very soon. Thank you.